बंधुवर जय माता दी। आपका अपने चैनल आचार्य डीसी शर्मा पर हार्दिक स्वागत है। सर्वप्रथम वर्ष 2023 आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणमय हो, उन्नतिमय हो, सुखदायक हो, इसी कामना के साथ हम आपके पास आज एक विषय लेकर आए हैं। धनुराशि वाले जातकों के लिए यह 2023 वर्ष 2023 कैसा रहेगा। इस वर्ष में उनको स्वास्थ्य संबंधी, पारिवारिक संबंधी और जीवन के सभी क्षेत्रों से संबंधित किस प्रकार के उतार चढ़ाव प्राप्त होंगे। बंधुवर, यह आपको पहले से ही यदि अपने शुभ अशुभ समय की जानकारी कहीं से प्राप्त हो जाए तो आप अपने को उसके अनुसार तैयार कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। उस शुभ समय का ठीक से योजना बनाकर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और अगर किसी प्रकार का अशुभ समय प्राप्त हो रहा है, परेशानीदायक स्थिति आ रही है, तो आप उसका डटकर मुकाबला कर सकते हैं, उससे निपटने की पूरी तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप उसको मुकाबला नहीं कर सकते तो आपको झेलने की शक्ति अवश्य प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि वो पहले से ही मालूम है कि इस प्रकार की परिस्थिति आ रही है। वैसे भी जीवन के सबसे सुखमय सूत्र यह है कि किसी भी परिस्थिति को, किसी भी शुभ अशुभ स्थिति को या तो आप ठीक प्रकार से उसे ग्रहण करें, प्राप्त करें, उसके अनुसार अपने को सुसज्जित करें, तैयार करें और उसे अनुभव करें। यदि आप उसे ग्रहण नहीं कर सकते तो उसे बदलने की कोशिश करें। यदि आप उसे बदल नहीं सकते तो आप उसको से बचने की, उसको त्यागने की या उससे आप अपने को जुझारू करने की, यानी कि उससे आप लड़ने की कोशिश करें। यह भी नहीं हो सकता तो उससे किसी प्रकार से अपने का बचाव करना ही सर्वश्रेष्ठ तरीका है। ऐसा भगवान ने भी एक बार किया है, जब उनका नाम रणछोड़ भी इसीलिए माना गया, पड़ा गया था। भगवान जरासंध से 16 बार 17 बार युद्ध करते रहे और हर बार उसको जीवित छोड़ दिया गया, क्योंकि उनके हाथ में उसकी मृत्यु नहीं थी। उनके हाथों से उसका मृत्यु का होना यानी बहुत ही कल्याणकारी उद्धार होना जैसा। तो इसलिए 17वीं बार जब वो फिर आक्रमण करने आए तो वो अपनी मथुरा नगरी को छोड़कर द्वारका नगरी पहुंच गए और इस प्रकार रणछोड़ नाम का पड़ गया। तो यही सूत्र हम सबको समझाने के लिए उन्होंने शास्त्रों में, वेदों में, स्वयं अपने आचरण में इस प्रकार की घटनाओं का समावेश किया, जिससे हम अपने ज्ञान ले सकें, अपना मार्ग स्थिर कर सकें, बना सकें। इस 2020 के वर्ष में धनराशि वालों के लिए जो बड़ी बड़ी ग्रह गोचर की घटनाएं होंगी, जो आपको प्रभावित करेंगी, आपके जीवन को प्रभावित करेंगी, जीवन के बहुत से क्षेत्रों को, पहलुओं को प्रभावित करेंगी। वो कुल 6 घटनाएं हैं। इनमें पहली घटना आपके लिए ये है कि आपकी राशि में
यानी कि इस वर्ष की शुरुआत आपकी राशि से होगी और उसमें सूर्य और बुध के योग से पहली घटना बन रही है। इस योग को बुधादित्य योग कहा जाता है। इस बुधादित्य योग का प्रभाव आपको पूरे वर्ष भर प्राप्त होता रहेगा। यह बहुत ही शुभकारी, कल्याणकारी, उन्नतिकारक प्रभाव योग होता है। इसके शुभ फल के रूप में आपको नए नए मित्र इस वर्ष बनेंगे। मित्र बहुत ही उच्च स्थिति के पावरफुल लोग होंगे। नेता, अभिनेता या समाज के उच्च वर्ग के लोगों के साथ आपके संपर्क बनेंगे और आपका इस वर्ष मान सम्मान समाज में बढ़ेगा। कोई अवार्ड भी आपको मिल सकता है। किसी संस्था या पार्टी से कोई पद, प्रतिष्ठा या सम्मान मिल सकता है। आप यदि नौकरी पेशा वाले हैं तो पद प्रमोशन मिल सकता है। आप नई समुद्र की यात्रा करने वाले हैं। प्रकृति संबंधी कार्य आपका हो सकता है। आध्यात्म की ओर भी आपका झुकाव हो सकता है। इस प्रकार से इस घटना का प्रभाव आपको ये प्राप्त होगा। दूसरी घटना आपके लिए आपके ग्रह गोचर के अनुसार ये हो रही है कि वर्ष कुंडली में आपके लिए धन परिवार के स्थान में शुक्र और शनि का सुंदर योग बन रहा है। इस योग में शुक्र आपका लाभेश और षष्ठेश होकर के अपने मित्र के घर में और एक मित्र ग्रह के साथ यानी शनि भगवान के साथ विराजमान हैं तथा शनि महाराज यहाँ पर आपके धनेश यानी धन संपत्ति और परिवार के स्वामी होकर, तृतीय स्थान साहस और पराक्रम भाव के स्वामी होकर अपने ही घर में एक मित्र ग्रह शुक्र के साथ विराजमान हो रहे हैं। इस प्रकार से आपको इस वर्ष अपार धन संपत्ति पाने का मार्ग बन सकता है और अब तक धनराशि वाले जो शनि की 7.5 के प्रभाव को झेल रहे थे, कष्ट को झेल प्राप्त हो रहे थे, वो अब इस वर्ष के प्रारंभ से ही तारीख 17 जनवरी से 7.5 के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे और इस प्रकार से जनवरी से मार्च के समय में आपको कोई बड़ा धन का लाभ हो सकता है। धनागम के रास्ते मिल सकते हैं, बन सकते हैं। धन संबंधी कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है और अप्रैल से जून के मध्य के समय में पुराना रखा हुआ धन भी आपको मिल सकता है और धनागम के एक से अधिक रास्ते बन सकते हैं। तृतीय से होने के कारण शनि का थोड़ा सा बुरा प्रभाव भी आपको प्राप्त होगा। इसके कारण इस वजह से आपको किसी प्रकार की बुरी लत या बुरा शौक आपको लग सकता है। इसका आपको ध्यान रखना होगा। इससे बचने के लिए आप एक भोजपत्र का टुकड़ा अपने पर्स में सदैव साथ रखें तो आप इससे बच सकते हैं। तीसरी घटना इस वर्ष आपके लिए आपके ग्रह गोचर के अनुसार ये हो रही है कि शुभ ग्रही मीन राशि में स्थित देवगुरु बृहस्पति ये आपको तीसरी घटना दे रहे हैं। यह आपके लिए भूमि, भवन, वाहन और गृहस्थी के सुख के और मन, शरीर और मस्तिष्क विवेक के विकारक होकर के आपके इस शुभ भाव में स्थित हैं और यह चतुर्थ भाव वह सुख का कारक है। अतः इस वर्ष में आपको मन में प्रसन्नता रहेगी। भूमि, भवन, मकान, वाहन का लाभ हो सकता है। संपत्ति खरीद या आप बेच सकते हैं। आपको गृहस्थ सुख में पूर्णतया सुखमय जीवन व्यतीत हो सकता है। यह वर्ष विद्यार्थियों के लिए बड़ी लाभदायक, उन्नतिदायक हो रही है। इस वर्ष में जो परीक्षा में सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। जो भी परीक्षा देंगे उसमें आप सफलता मिलेगी, अच्छे अंक प्राप्त होंगे, अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। इस प्रकार से अप्रत्याशित यानी आश्चर्यजनक परीक्षा परिणाम विद्यार्थियों को इस वर्ष प्राप्त होंगे। चौथी घटना आपके लिए पंचम स्थान में विराजमान राहु और चंद्रमा के कारण हो रही है। ये पंचमस्थ राहु और चंद्रमा
विद्या, बुद्धि, संतान भाव के कारक हैं। उपासना का ये स्थान है। आपको अपनी बुद्धि और विवेक और संतान का बड़ा ध्यान रखना होगा। अगर आपकी संतान छोटी है तो उसको किसी भी प्रकार से उसका मार्गदर्शन करना होगा। आपको अपनी मन और बुद्धि को धर्म कर्म की ओर लगाए रखना होगा। अपनी बुद्धि को भी विचलित होने से बचाएं और अपनी 14 वर्ष से बड़ी संतान को गलत रास्ते पर बुरी संगत की ओर जाने से बचाएं। छोटी संतान को बार बार बीमार होने की समस्या हो सकती है, इसका ध्यान रखें। उनकी इम्यूनिटी बनाए रखने हेतु प्रयास करें। एक राहु का यंत्र लेकर के अपने बच्चे के सिरहाने रख दें और रोजाना उसकी साफ सफाई और पूजा करें। धूप दीप लगाएं और यंत्र को रोली टीका लगा करके धूप दीप लगा करके दिन में उसको अपने पूजा स्थल में रखें और रात को शाम को बच्चे के सिरहाने तकिए के नीचे रख दें। इस प्रकार करने से आपका बच्चा परेशानियों से, बीमारियों से बचा रह सकता है। लेकिन आपको तंत्र मंत्र और एक तरह की क्रिया करने वाले लोगों से भी बच के रहना है। इन लोगों से आपको संपर्क में नहीं आना है, किसी की बातों में नहीं आना है, किसी लोभ या लालच में आपको आने से बचना है। इसी प्रकार अपने बच्चों को भी समझाना है। आप अपने मन को अपनी पूजा पाठ में लगाएं, अपने इष्ट देव के चरणों में लगाएं। संतोषी परमं सुखम इस का आचरण अपने समय में अपनाएं। 5वीं घटना आपके लिए इस वर्ष यह हो रही है कि आपके रोग और शत्रु के स्थान में या 6वें स्थान में शुक्र की वृष राशि में मंगल के विराजमान होने से हो रही है। इससे आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और अपने रहन सहन और खान पान पर विशेष ध्यान रखना होगा। असमय कुसमय पर बहुत ज़्यादा तीखा या तामसी भोजन या मांसाहारी भोजन करने से आपको परहेज रखना है, अन्यथा आप परेशानी में आ सकते हैं। आपको भोजन का दोष आपको लग सकता है, जिसे फूड पॉइजन कहते हैं, वो भी हो सकता है। अपने कुछ समय पर आहार विहार की जो इच्छा जागृत हो सकती है उस पर कंट्रोल रखें। अपनी बीपी, कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन की समस्या का भी ध्यान रखें और हर दूसरे तीसरे महीने आप अपना चेकअप कराते रहें। जनवरी से अप्रैल के समय पीरियड में आपको सिर की, नाक, कान, गले की या मुख की संबंधी की, दांतों की या आँखों की कोई समस्या बन सकती है, इसका भी ध्यान रखें। आपके ग्रह गोचर में इस वर्ष 6वीं घटना ये हो रही है कि लाभ भाव में, लाभ स्थान में मित्र सुख की राशि में केतु महाराज विराजमान हैं। जो तुला राशि है, तुला राशि का मतलब न्याय, प्रियता, तौल कर देना यानी थोड़ा ही देना और उचित जितना हो उतना ही देना। तो ये वर्ष केतु के प्रभाव में रहेगी और जो व्यक्ति आध्यात्म और धर्म कर्म और गरीब सेवा या समाज सेवा में लीन होंगे, इसमें अपना मन तन धन जो लगाएंगे, उन्हें इस वर्ष सुख सहयोग उन्नति पद प्रतिष्ठा यश की अवश्य ही प्राप्ति होगी। ये केतु महाराज के शुभ फल आपको प्राप्त होंगे, क्योंकि इस वर्ष का आधिपत्य केतु के पास है। इस योग से अचानक कोई व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा आएगा जो आपका भाग्य बदल सकता है। उसकी राय से चलने पर बड़े बड़े काम आपको मिल सकते हैं, आपके काम बन सकते हैं, पद प्रमोशन मिल सकता है। यह स्थिति आपके लिए मार्च से सितंबर के बीच में इस प्रकार की घटना आपको अपने समय में, अपने इस वर्ष में प्राप्त हो सकती है। साथ ही आपको अपने भाइयों से वाद विवाद हो सकता है, इसके लिए सावधानी रखें। इस प्रकार यह वर्ष आपका और भी मंगलमय हो, इस भावना के साथ, इस कामना के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हमारा प्रोग्राम नियमित पाने के लिए आप हमारा चैनल आचार्य DC शर्मा को
सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कृपया शेयर करें। और किसी भी प्रकार की समस्या समाधान के लिए हमारा निःशुल्क नंबर 8630379775 नोट करें। जय माता दी। एक बार पुनः वर्ष मंगलमय हो, वर्ष आपका मंगलमय हो। जय माता दी।